बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हम लोग कैप्रिकॉन पर डिस्कस कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस के बारे में बताएं ना, सेजिटेरियस कितने ढीठ क्यों होते हैं? ढीठ नहीं, असल में कोई एक सेजिटेरियस ढीठ हो सकता है, बट दे हैव लॉट ऑफ लीडरशिप। अच्छा, एंड उस डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग होते हैं। स्कॉर्पियो भी बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। सेजिटेरियन इज सुपीरियर देन स्कॉर्पियोज इन डोमिनेटिंग साइड। अगर हम सिर्फ डोमिनेटिंग सेक्टर को डिस्कस करें तो सेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं। एंड कैन यू बिलीव निडर होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग बहुत ताकतवर डिसीजन मेकर होते हैं, रिस्की तबीयत के लोग होते हैं, लेकिन कुर्बानी देने वाले भी साथ ही साथ उनके अंदर पाई जाती है स्किल्स। एंड दे लव देयर टारगेट्स, मंजिल परस्त जिसे कहते हैं। अगर किसी को किसी टारगेट पे सेजिटेरियन को देखना हो तो वो बहुत तेज़ी से अपने टारगेट, बाकी सब चीज़ों को भुला के उस तरफ चलेगा। एंड बहुत मशहूर शख्सियात सेजिटेरियन है। मैं इंटरनेशनल शख्सियात की बात करूंगा तो वो मुल्क से बाहर की हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर खान साहब जब वो कैप्टन थे वो सेजिटेरियन थे, अब वो लीडर बन गए तो भी सेजिटेरियस स्किल्स कैश हो रही हैं। उसके अलावा भी जैसे स्टार्स में एक और मुझे याद पड़ रहा है, मुझे उसके बारे में श्योर नहीं है, एंड मुशर्रफ साहब इज आल्सो सेजिटेरियन। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लीडरशिप स्किल्स पाई जाती है। मैं किसी कंपनी को मशहूरी नहीं दे रहा और ना ही मैं देना चाहता, बट दे आर सेजिटेरियन। अच्छा, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं रिजवान सरदार बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रिजवान साहब। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1978। 12/12/1970। नहीं 16/12 16/12। अच्छा, 16/12/1978। जी सेक्रेटेरियट सेजिटेरियस। ओके, अभी मैंने इनको नीड बोला है, सेजिटेरियस। ठीक है, हम आपको ऑन एयर बता रहे हैं। रिजवान सरदार नाम है जी मेरा। तो नाम तो सवाल किया इन्होंने, पूरा ओवरऑल पूछना चाह रहे हैं या जी ओवरऑल? जी रिजवान चलें जी, सरदार शुक्रिया। नाम है मेरा ओवरऑल। शुक्रिया शुक्रिया। ओवरऑल बयान कर देते हो फिर सेजिटेरियन खुद ही बयान हो जाएंगे। सेजिटेरियन फितरी तौर पर अपने मंजिल परस्ती, अक्लमंदी, लीडरशिप ये तो उनके अंदर पाई जाती है। चलाकियाँ, लीडर को चलाक होना चाहिए। कैप्टन पावर तभी क्रिएट होती है जब वो पूरी टीम को साथ लेकर चल सके। फातेही भी तभी बनते हैं अगर चलाक। मेरी बेटी भी सेजिटेरियस है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फीमेल सेजिटेरियन इज आल्सो वेरी वेरी डोमिनेटिंग। चलिए उनका बता दें। रिजवान साहब के यहाँ सेकंड हाउस में इस वक्त मून है। ऐसे लोग जो शराकतदारी के कैंडिडेट हैं और कैरियर को परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। ये टाइम ख़रीदो फरोख्त के लिए बहुत अच्छा टाइम है। रियल स्टेट एक्टिविटी, कंसल्टेंसी या फिर किसी बड़े मिशन को जो पिछले दिनों स्टार्ट किया था और फ़ायदा नहीं दे रहा था, इन दिनों उसको रिकंसीडर करने से काफ़ी फ़ायदे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। स्पेशली मटीरियल वे में प्रॉफिट्स आ सकते हैं। जुपिटर इज़ इन थर्ड हाउस रिजवान साहब के, और जुपिटर तीसरे घर में हो तो इंसान फैमिली ओरिएंटेड हो जाता है। वो अपने ज़ात को पीछे छोड़ने लगता है और दूसरों के लिए अपनी स्किल्स को परफॉर्म करने लगता है। जायचे में सैटर्न चौथे घर में है, इनको बहुत एहतियात बरतना होगी। अपनी ज़्यादातर कोशिशें छुपा कर करें, राज लोगों के सामने ना रखें, सहारा मत ढूंढें, वीकनेसेस लोगों का ना दें। ऐसे भी बड़े घुन्ने होते हैं सेजिटेरियस। कोई खास सेजिटेरियस जिसके अब बदखोई करे जा रही है, अल्लाह खैर करे। नहीं वैसे कह रही हूं। किसी सेजिटेरियस ने घुन्ना दिल कोई दुखा बुरा वर्ड नहीं, लाइक घुन्ना होना अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रखते हैं ज्यादातर। अच्छा, हाँ, मीसने। हाँ, तो आप बहुत अच्छे अलकाबात से नवाज रही हैं। ज़रा अच्छी उर्दू में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज उनको दे रही हैं। अगर पंजाबी में हो तो ये अच्छी खासी गालियाँ बन जाए। मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है ये कि सेजिटेरियस एक, अच्छा मैं कोई अच्छा वर्ड यूज कर लेती हूँ। मीसना मतलब अपनी लिमिटेड होते हैं ना, अपनी अच्छी बात है अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखना और फट फट के बातें नहीं बताते लोगों को, और सेल्फिश भी नहीं होते, कम होते हैं। हाँ, ये अच्छा ही बयान की ना। अब वो खुश हो गए होंगे जिनके लिए आप बुराइयां बयान करें। अच्छा, एक और कॉल है हमारे साथ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। अच्छा, मेरी क्या? शादी 11 मार्च को हुआ था और उसके बाद 26 मार्च को ये बताना। और मेरे शौहर का नाम नसीम है। जी, मेरे शौहर का नाम नसीम है, मेरा नाम हिना है और तकरीबन मैं 1 महीने वहाँ रही हूँ और उसके बाद अपने घर पे आ गई हूँ। तो मैं ये
पूछना चाह रही थी मैं वहाँ पर वापस जा सकूंगी या नहीं। आप अगर आप माइंड ना करें बताएंगे कि वजह क्या है वापस आने की? वजह बस घरेलू लड़ाई झगड़े और उनसे ना बनने की वजह। मसलन बस उनसे लड़ाई झगड़े है, वो जिस तरह से मुझे चाहिए थे, यानी कि हम दोनों का माइंड नहीं मिलता। अच्छा, और फिर भी आप वापस जाना चाहती हैं? जी हाँ जी हाँ, फिर वापस नहीं आ गई। नहीं, लेकिन आप अब वापस क्यों जाना चाह रही हैं? नहीं, वापस जाना नहीं चाह रही, मैं यही पूछना चाह रही वो हूँ। बुलाएंगे या नहीं? हाँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको ही जाना पड़ेगा या वो खुद लेने आए? नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं यही पूछना चाह रही हूँ मुझे डिवोर्स कब तक हो जाएगा। अच्छा, ये पूछना था। मैं भी यही आपको ना, आप अपना सवाल पूरा इलेबोरेट करें। आपने सिर्फ अभी ये बोला कि उसके बाद मेरी कहीं और अगर कहीं और शादी होगी तो वो किस नाम से शुरू होंगे? बस किसी को पसंद करती हैं आप? जी हाँ। किसको? जी, अब्दुल रहमान हाशमी। अच्छा ठीक है। अब आप देखिए, आपसे अच्छी एस्ट्रोलॉजर तो मैं हूँ, पूरी मैंने बात निकलवा दी। इट इज़ वेरी नाइस, और मुझे भी सुनकर ये थोड़ा नहीं, मैंने पूरी बात निकलवा ली। आपने सिर्फ इतना पूछा था आपकी जिंदगी कैसी गुजरेगी और शादी के बाद आप वापस जाएंगे। मैंने पूरी समझ ली स्टोरी। भाई, एक तो तजर्बा और दूसरा बुजुर्गी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अच्छा ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, आप कहीं मत जाइएगा। आपका सवाल ही अभी आपको जो आपने पूछा है सारा कुछ बताएंगे, कितनी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।